हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपना जो व्लॉग है ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। फ़िलहाल हमारे घर में थोड़ा थोड़ा सब बीमार है। मुझे फ़ीवर भी आया, 2-3 दिन से दवाई भी खा रही हूँ। तो पर जो भी जितना पॉसिबल हो पाया व्लॉग्स को एडिट कर रही हूँ, दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ सुबह सुबह मैंने चने भिगाए थे। एक्चुअली मूंगफली नहीं थी, तो इस बार मैंने चने भिगाए थे। चने के साथ पोहा बनाया था, तो बहुत टेस्टी बना था ये भी, क्योंकि एक थोड़ा हमें क्रंच चाहिए होता है पोहा में, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पोहा है, मतलब एक कटोरी कुछ आसपास है। इसे मैं एक बार वॉश कर लूँगी, भिगा के तो रखना नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है। इसे अच्छे से एक बार वॉश करके मैं हटा लूँगी। और चनों को मैंने ओवरनाइट सोक किया था। तो आज पोहा बनेगा। मुझे थोड़ा कम पसंद है पोहा, ये कहिए बिल्कुल पसंद नहीं। 1-2 चम्मच खा लिया। जेके को पसंद है तो वही लाए हैं, और पीहू भी नहीं खाते फ़िलहाल, सिर्फ जेके के लिए बन रहा है ये। तो ये जो चने हैं इतने सारे, इन्हें मैं जब फ्राई करूँगी तो इनमें से हाफ़ मैं अपने लिए निकाल लूँगी। ये जो मतलब ओवरनाइट सोक चने होते हैं, इन्हें आप भून के प्याज व्याज में खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं अपने लिए चने निकाल लूँगी और जेके के लिए पोहा बन जाएगा चने वाला। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, इसमें हल्का सा ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाली है, 2-4 दाने सरसों के भी डाले हैं। इसमें कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे पास कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं है, तो ये सब डाला है। इसके बाद प्याज ऐड की है मैंने। एक्चुअली कहा था घर में प्याज ख़त्म हो गई थी, सुबह सुबह मिली भी नहीं, तो ग्रीन अनियंस मिले थे, तो जो ग्रीन अनियंस का अनियन वाला पार्ट था वो मैंने ऐड कर दिया था। एक हरी मिर्च काटी है बारीक करके, और आजकल हरी मिर्च कितनी तेज़ आ रही है, मतलब ये एक हरी मिर्च बारीक कट करके डाली, और मेरे और जेके का धुआं निकाल दिया था इस मिर्च ने। कुछ हम खाते भी कम है, बट बहुत तीखी थी फिर भी। तो उसका जो है ये वाइट अनियन वाला हिस्सा मैंने बारीक कट करके ऐड किया था। हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा करके तो भूनना नहीं है, और इसे हल्का सा भूनेंगे। आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, जेके को टमाटर पसंद है इन सब चीज़ों में। आई डोंट थिंक के पोहा में टमाटर अच्छे लगते हैं, मैंने नहीं डाले थे, बट ये अच्छा बना था। उसके बाद जो चने हैं वो ऐड कर देंगे, और हल्का सा जो है इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। फिर आपको इसे ढककर अच्छे से पका लेना है। मतलब एकदम तो ये गलेंगे नहीं, बट जो क्रंचीनेस वाला चना होता है आपको फ़ायदा भी करता है, वो ये बन जाएगा। तो इसमें मैं फ़िलहाल कोई मसाले नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्का सा नमक ऐड करूँगी, और खूब अच्छे से 1-2 मिनट भून के फिर ढककर जो है हम इसे पका लेंगे। और बस पोहा वैसे जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, आप मटर पोहा बना सकते हैं या फुल वेजिटेबल पोहा बना सकते हैं। मतलब सर्दियों में बहुत ऑप्शन होते हैं आई थिंक, हर चीज़ के लिए। जैसे मैं पराठों में बहुत ही एक्सपेरिमेंट टाइप करती रहती हूँ कि मटर पनीर के पराठे बना लिए, पालक पनीर के पराठे बना लिए, मतलब बहुत चीज़ों के। तो सर्दियों में मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत ऑप्शन होता है चीज़ों को इन्वेस्ट करने का, चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, और मतलब हेल्दी हेल्दी खाने का। कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें भरपूर वेजिटेबल्स डालें, मटर डालें, गाजर डालें, गोभी डालें, बीन्स डालें, जो भी आपका मन है वो डालें एज अ प्रोटीन, पनीर डालें, एग डालें। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सर्दियाँ इस वजह से। तो बस इसे अच्छे से हमने भून लिया है, कम से कम नहीं तो 5-6 मिनट। उसके बाद इसमें से कुछ चने जो है निकाल लूँगी मैं अपने लिए, सिर्फ नमक के ही, मतलब हरी मिर्च का टेस्ट है तो सिर्फ नमक के निकालूँगी। और ये बहुत अच्छे लग रहे थे चाय के साथ खाने में, या ऐसे ही मुझे बहुत पसंद है, तो इन्हें निकाल लूँगी। और यहाँ पर जो है ये जेके आ चुके हैं, क्योंकि कुक्कू जग गया था, फिर मुझे उसे संभालना पड़ा। वो सुबह उठ के रहता नहीं है किसी के पास, तो आगे का जो प्रोसेस है वो जेके कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है इसमें, हल्का सा धनिया छिड़का है। तो अब इसमें मसाले छिड़कने की प्रोसेस में जाएंगे, जेके ऐसे ही बनाते हैं। हल्का सा धनिया पाउडर छिड़का, नमक मैं ऐड कर चुकी थी, तो बहुत ही हल्का सा इन्होंने कर रहा होगा आई थिंक। तो बस इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो हल्का सा नमक भी ऐड करा है इन्होंने। और ये जो है मसाले इतने इनफ होते हैं, पोहा वगैरह या कोई आप वेजिटेबल बनाएं, कभी आप ट्राई करें उसमें हल्के मसाले रखें। मतलब कभी कभी चलता है मसाले वाला, बट कभी हल्के मसालों के साथ बनाएं, जैसे जेके बनाते भी, मैं भी बनाती हूँ। तो उसमें सब्ज़ी का जो है भरपूर टेस्ट आता है, उसमें सिर्फ मसालों का टेस्ट नहीं आता कि आप नमक मिर्च खा रहे हैं तेज़ मसाला नहीं, सब्जियों का अच्छा टेस्ट आता है। तो कभी कम मसालों के साथ भी कोशिश करें, या बनाते हैं तो अच्छी बात है। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और पोहा जो है आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला, एक एक दाना अलग था। बहुत ही, मतलब मैंने 1-2 चम्मच खाया, जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा पसंद नहीं मुझे, बस बहुत टेस्टी लग रहा था। तो अच्छे से इसे बस 1-2 मिनट आपको भूनना है। अब ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ढकना चाहते हैं ढक सकते हैं, क्योंकि पोहा एक बार वॉश करके ऑलरेडी हो जाता है इतना। तो बस इसे चलाते रहेंगे, भून लेंगे, और आपका जो चने वाला पोहा बनकर रेडी है। जैसे कि मैंने बताया, आप चने को स्किप कर सकते हैं, मूंगफली तो डलती ही है।
आप मटर डाल सकते हैं, और भी जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो डाल सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल आपको जो पसंद है वो अच्छी तो लगेगी, और साथ ही साथ एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और आपको वेजिटेबल खाने को मिल जाएगी। तो सर्दियों में ये चीज़ें ज़रूर करें। उसके बाद थोड़ा सा हरा प्याज इसमें ऐड किया है फॉर टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका भी। हल्का सा हरा प्याज ऐड करके आपका पोहा जो रेडी हो गया। देन ये चाय भी बनकर हमारी रेडी हो गई है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच, और कुछ खास लंच नहीं था, सो हाय। और नहा धोकर क्या था, जो हरी प्याज थी बची, बस मैंने वही आलू डालकर बनाई थी, रोटी थी और दाल रखी थी थोड़ी सी, आप देख सकते हो, बस उसे ही मैं बना रही थी नहाने के। सब मैंने बनाया, और ये खाना बनाते बनाते ही मुझे फीवर आ गया था। फिर 2-3 दिन मुझे फीवर रहा है, शायद बाल गीले रह गए क्या, धूप में तो नहीं बैठ पाती हूँ। तो बस हल्के मसाले के साथ ये सब्जियां मैं बना रही थी। और सर्दियों में जैसे कि मैंने बताया, मुझे किचन बड़ी अच्छी लगती है, ये बनाओ वो बनाओ। अगर मैं सर्दियों में 90% कुकिंग करती हूँ, तो मैं गर्मियों में आई थी 50 या 40% ही कुकिंग करती होंगी, जेके करते हैं तो कर लेती हूँ। मतलब मैं, हाँ, जब तक मन है या फिर नॉनवेज या ऐसा कुछ बनता है तो जेके ही कुकिंग करते हैं। और जेके के हाथ में टेस्ट भी है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई कम टेस्टी चीज़ बनाता है, तो नहीं, हाथ हाथ का बहुत फ़र्क होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप किसी के सिमिलर खाना नहीं बना सकते, चाहे कोई अच्छा बनाए चाहे कोई कम अच्छा बनाए। तो हाथों का बहुत फ़र्क पड़ता है, हाथों में बहुत टेस्ट होता है। अगर कोई सब्ज़ी मैं बनाऊँगी या वही जेके बनाएंगे, वही मेरी बहन बनाएगी, वही मेरी मम्मी बनाएंगी, तो उसका टेस्ट 4 बार में भी अलग होगा। ये चीज़ जेके कभी कभी नहीं समझते, बट हाँ, होता है, हाथ का बहुत फ़र्क पड़ता है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज़ ये तो अभी भी हमारे घर में सबकी ऐसी है। बच्चों की खांसी वांसी में आराम है, जुकाम अब नहीं है, बट मैं और जेके तो ऐसे चकड़े गए जब से घर से आए। वहाँ खैर मुझे वहाँ सिर्फ खांसी थी, और जेके को वहाँ पर खांसी भी थी, और इन्हें जुकाम भी बहुत हो गया था, बल्कि फीवर भी आ गया था 1-2 बार। और यहाँ पर आकर मुझे फीवर आ गया था 1-2 दिन, और ऐसे करके इतना परेशान हो गए हम कि बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी ऐसा है कि कम्प्लीटली आराम नहीं है। आराम है, केटल वगैरह निकालनी है, सर्दी आ गई, गर्म पानी वगैरह पी रहे हैं, फिर भी कुछ जस्ट अभी सो गया है। 12:30 हो गए, जेके पीयू को लेने का उसका टाइम चेंज हो गया, आधा घंटे का कुछ फ़र्क हो गया, इसलिए 12:30 पे गए। पहले वो 12 बजे आती थी, नहा धो के रेडी थी। मुझे जाना था आज मंगल बाजार और या फिर वी मार्ट, कहीं नहीं जा पाई मैं, टाइम नहीं लगा, क्योंकि पीयू आ जाती है, फिर कुकू को छोड़ के नहीं जा सकते, फिर पीयू को लेके जाना होता है, तो इस वजह से मैंने पहले सोचा था नहीं है। जस्ट अभी खाना बनाकर आई हूँ। खाने में सिंपल हरी प्याज जो है उसकी सब्जी बनाई है मैंने, और सोयाबीन रखी है रात की, और बस रोटियां बनाना रह गया है, बाकी सब बन गया है। खाना वाना बनाऊंगी, पीयू के टाइम तक बन जाएगा, आएगी तो वो भी खा लेगी थोड़ा बहुत आलू से, अगर खाएगी। कुकू आज थोड़ा जल्दी सो गया है, अदरवाइज वो भी थोड़ा बहुत खा ही लेता। बाकी कुछ स्पेशल अभी ऐसा चल नहीं रहा है, फेस्टिवल सब चले गए, बर्थडे चला गया है मेरा। अब कुकू का बर्थडे आएगा 10-15 दिन में, तब देखेंगे हम क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कुछ भी कंफर्म नहीं है सही बताऊँ तो वैसे अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल एक रूटीन चल रहा है, बस जो कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं, बाकी तो बस और कुछ भी ऐसा मतलब नहीं चल रहा है स्पेशल जो बताया जाए। और मैंने अपने कान छिदवाए थे बताया, तो मैंने इनमें कुंडल डाल लिए। अगर ये टॉप्स लाई थी मैं, मतलब अलका ने दिलाए थे मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं, पसंद मैंने खुद करे थे। उसके भी थोड़े मतलब गोल्ड टाइप्स हैं, होपफुली अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छे लग रहे होंगे। मेरे का मुझे नहीं पता कितना फ़र्क लग रहा है मुझे, इसमें कितना चेंज है, बट आप लोग बताइएगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, रोटियां बनानी पीयू आएगी, इससे पहले बन जाएगा, खा लेगी, फिर मिलूंगी आप लोगों से। ये तो शाम हो गई है, और किचन में मेरे थोड़ा लाइट कम है, और मैं सो गई थी। आज मैंने हेयर वॉश किया था, मुझे इतनी ठंड लग गई, मतलब इतना फीवर सा के पूछिए मत। तो बस शाम का टाइम तो ठंड होने लगी, वैसे हम लोग चाय नहीं पीते शाम के टाइम तो सॉरी, चाय बना रही हूँ, और साथ ही साथ थोड़े से ब्रेड थे, ब्रेड सेक रही। बड़ी अजीब से लग रहे हैं, हमारे घर ब्राउन ब्रेड ही आते हैं, आज नहीं थे दुकान पर, तो वाइट ब्रेड आया। उसके बाद आज मंगल था, जी की सब्जियां लाए बहुत सारी, एकदम। अब तो सर्दी आ गई, ग्रीन ग्रीन फ्रेश सब्जी, मुझे लगता है इसका ये बना लूँ, इसका ये बना लूँ। सिंपल सब्जी तो मेरे घर कम ही बनती है जब जेके बनाते हैं, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ तिया पाचा करती रहती हूँ सब्जियों में। तो वही अभी मुझे चाय वाय पीऊँगी, थोड़ा साफ सफाई करूँगी, उसका सब्जियाँ सारी निकाल कर अलग करूँगी। मूली भी बड़ी फ्रेश और अच्छी आने लगी है, तो मैं मूली के पराठे बनाऊँगी, मे बी मूली या गोभी के। कल फिलहाल तो मैं चाय बना लेती हूँ, सब्जियाँ जब खाली करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। साग भी आने वाला था, बट साग नहीं आया, क्योंकि
क्योंकि इतनी सब्जियाँ आ रही थी चिकन हो रहा नेक्स्ट वीक। वैसे मुझे बनाना चाहिए, उन्हें साग पसंद नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। और एक मक्का काटा मंगाऊंगी मैं, तब साग भी बनाऊंगी, क्योंकि सरसों मैंने घर में ही उगाई है। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर सब्जियों के साथ मिलती हूँ आप लोगों के साथ फ्रेश फ्रेश। तो बन गई है मेरी गर्मा गर्म चाय बढ़िया सी। और एक्चुअली मेरा गुलाब का फूल सूख रहा है, जो मुझे जेके ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था। खैर कई बार गिफ्ट कर देते, कई बार होता है मैं पूरे सुखा के कोई सूखी साफ बॉटल में भर देती हूँ, भरे भी हुए हैं मेरे। बट इसकी सोच रही हूँ मैं सर्दियों में चाय बना लूँ, या सुखा के आप इन पत्तों को खूब अच्छे से धूप में सुखा के और एक कंटेनर में भर के रख लीजिए। जब भी चाय बनाए थोड़ी सी डाले तो खुशबू तो आती है, टेस्ट भी बहुत इमेंस होता है। तो मैं सुबह इसकी बढ़िया सी गुलाब वाली चाय बनाने वाली हूँ। सारा नहीं, बाकी में से सुखा दूंगी, अच्छा बड़ा फ्लावर है। तो बस चाय वाय पीऊंगे भी। सब्जी खूब सारी है, आप ये देख सकते हैं, ढेर है ये थैला भर के, हर चीज़ फ्रेश है। इवन मूली के पत्ते, तो मैं जब मूली के पराठे बनाती हूँ, कभी कभी मूली की भुजिया के पराठे भी खूब बनाती हूँ, पत्ते वगैरह फ्रेश होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या क्या निकलेगा। कुछ चीज़ें तो दिख गई, कुछ नहीं दिखी, क्या क्या बनेगा। और आज तो शाम को आई थिंक कोई रेसिपी, या तो जेके चिकन का सूप सोच रहे थे, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। अदरवाइज रोटी सब्जी तो बनेगी, जो भी बनेगा आप लोगों को पता लग ही जाएगा। बाहर बाहर क्या, ठंड भी ज़्यादा लगती है और काम चल रहा है, तो थोड़ा सा भी कुछ मैसी है, क्योंकि कोयला वगैरह सब अलग करवाना था कुछ, इस वजह से। तो बाहर तो मैं फिलहाल बहुत कम जाती हूँ, बैठती नहीं हूँ। हमारे टमाटर आ रहे हैं 2 छोटे छोटे, सरसों मेरी अच्छी हो रखी है, और एक मतलब समझ ही नहीं आता एक करेले का क्या करे। बट एक करेला आया हुआ है, ऊपर आ रहा है, इतना बड़ा कुछ हो गया, इतना मोटे वाला जो करेला है, जे के बोलते हैं भरवा बनाना। अच्छी बेल है, फूल बहुत आया, बट करेला एक ही दिख रहा है। अगर 2-4 भी करेले आते हैं तो मैं उन्हें बना लूँ, बट मैं एक करेले का क्या करूँ, अब वो होगा तब पता लगेगा उसका क्या करना है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं सब्जियों को देख रही थी क्या क्या है। तो मूली आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश है, पत्ते भी इसके ऐसा कुछ खास बासी नहीं है। और साथ ही साथ मतलब ग्रीन ग्रीन बहुत हो गया, अब सर्दियाँ आ गई तो ग्रीन ग्रीन होना ही। खूब सारा धनिया है, बथुआ है, और हरी मिर्च भी खट्टी ले आते हैं जेके, क्योंकि हम लोग लाल मिर्च कम खाते हैं, ये कहीं खाते ही नहीं है। गाजर ये स्पेशली आई है हलवे के लिए, इसमें 2-4 सब्जी के लिए निकलेगी, बट मावा निकाला था, दूध बचा था, और पीऊ बहुत टाइम से, इवन गर्मियों से गाजर का हलवे की जिद कर रखे थे। गाजर का हलवा बनाया था जेके ने, जो कि मैंने शूट तो नहीं किया, क्योंकि बना के मैं सो रही थी, वो खा भी गए। 2 गोभी आई है, जिनमें से एक के मैंने पराठे बनाए थे, एक की सब्ज़ी। एक्चुअली अब तो बहुत कुछ सब्जियाँ यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए बता पा रही हूँ। पत्ता गोभी आई थी, और क्योंकि मैं बैठी थी, अभी खाने का इतना था नहीं, मैंने तहरी बना ली थी। और बैंगन कितने अच्छे एकदम लाइट वेटेड है, जिसमें मैं भरता बनाऊँगी। तो बैठी थी तो मैंने सब्जियां रख दी, जो बथुआ था, मटर थी, ये सब मैंने छील के और साफ़ करके रख दिया, जिससे एट द टाइम मैं यूज़ कर लूँ, मुझे साफ़ करने या छीलने के चक्कर में लेट ना हो। और मटर तो मैं हमेशा ही सब छील के रख देती हूँ। और मटर तो हमारे घर सर्दियों में ऐसा हो जाता है ना, मतलब डेली बेसिस पे आती है, 1 किलो, आधे किलो, 2 किलो मटर चलती रहती है। आलू गोभी मटर, आलू गाजर मटर, आलू मटर टमाटर, और तहरी में भी मटर। तो मटर तो हमारे यहाँ मतलब जेके को इतनी पसंद है कि पूरी सर्दी हमारे मटर और ये सब बनता है। तो सर्दियों में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई भी सब्जी लो, मटर डालो, बना लो। हाँ, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है कि लौकी तोरई ये सब जेके को पसंद भी नहीं है, क्या बनाए क्या नहीं बनाए गोभी वगैरह में। तो सर्दियों में बहुत ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो बस यहाँ बैठ के मैं बथुआ वगैरह साफ़ कर रही थी, मटर वगैरह छील दी थी मैंने सारी। उसके बाद जेके थोड़ी देर सो गए, मुझे तबीयत भी सही नहीं थी, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, जबकि सब्जियाँ इतनी थी। फिर मैं थक हार के सब सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी निकाली और तहरी बना दी, जो मैंने शूट तो नहीं की, ज़रूर करूँगी एक बार, क्योंकि कोई मुझसे रेसिपी मांग रहा था। बट ये सारी हरी हरी सब्जियों को मैंने साफ़ करके रखा, फिर मैंने तहरी बनाई, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनी थी। पीयू को आप देख सकते हैं। तो ये रही मेरी मटर गाजर एकदम कलरफुल बढ़िया सी तहरी, जो सीरियसली बहुत टेस्टी थी। मूली जेके के लिए काटी है मैंने, मैं मूली खाना कम पसंद करती हूँ, वो भी रात में। और ये हरी चटनी से गार्निश किया है मैंने। तो यमी सी कम्फर्ट सा फूड वाली थाली हमारी डिनर में आज बनी थी। सोचा क्या क्या था, बना क्या था। यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया है, जहाँ पर मैंने बोला था मैं बथुए के पराठे बनाऊँगी। तो बथुए के पराठे बनाने के लिए मैंने बॉईल कर दिया धनिया, खूब सारा भिगा कर रख दिया, जिसमें मैं खूब सारे की चटनी बनाकर रख लूँगी, फ्रिज में स्टोर कर दूँगी कंटेनर भर के। और बाकी धनिया सब्जियों में यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ वो पड़ा पड़ा ख़राब ही हो जाता है। तो इसमें मैंने टमाटर, खूब सारे सीड्स, धनिया, हरी मिर्च डाली है मैंने। जैसे कि बोला, आप सीड्स को इस तरीके से यूज़ कीजिए जो आप खा सकें, आई मीन इनटेक कर सकें।
और नमक नहीं ऐड किया है मैंने इसमें, जितनी खाते हैं उतनी निकालते हैं, नमक ऐड कर लेते हैं। बाकी सारी चटनी इस डब्बे में, मेरे पास ये जैम का खाली डब्बा था, साफ़ एकदम धोकर रखा था, इसमें मैं पोर कर लूँगी और ये फ्रिज में अच्छे से स्टोर हो जाएगी बहुत टाइम तक। आप चाहे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। यहाँ पर मैंने बथुआ लिया है, अच्छे से पीस लिया था और आटे में मिक्स किया है। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा भुना जीरा का पाउडर, थोड़ा सा नमक। आप इसमें अपने हिसाब से बहुत मसाले डाल सकते हैं। अगर आप खाली बथुए का बना रहे हैं तो खूब लाल मिर्च वगैरह सब ऐसे ऐड कीजिए, बट मैंने बहुत ज़्यादा करके इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि मैं मूली के भर के पराठे बनाने वाली हूँ, तो दोनों का फ्लेवर आना चाहिए। तो बस इसे पहले आपको आटे में खूब अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ये पतला भी हो सकता है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड करके गूँथ लें। सर्दियों में गर्म पानी से ही आटा सही लगता है आई थिंक। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को जो अच्छे से रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। मैं पहले आटा थोड़ी देर गूँथ के मिक्स करके रेस्ट करने रख देती हूँ, 10-15 मिनट या ज़्यादा भी, जितना टाइम हो खाना बनने में। उसके बाद मैं उसे दोबारा से 1-2 मिनट गूँथती हूँ, तो आटे को कम मेहनत लगती है और वो अच्छे से गूँथ के रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने पानी वगैरह डाल के सेट करके रख दिया है। यहाँ है मूली, जिसमें मैंने खूब सारा हरा धनिया बारीक कट करके डाला है। हल्की सी हल्दी ऐड करूँगी। मैं पहली बार ऐसे कच्ची मूली के पराठे बना रही हूँ, मतलब ऐसे निचोड़ के अच्छे से। अदरवाइज़ मैं जो है मूली को हमेशा कढ़ाई में मतलब छौंक लगा के भून के तब अच्छे से पराठे बनाती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं बनाती हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो इसमें काला नमक, भुना जीरा का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये जो काला नमक है मेरा, इसमें हींग वगैरह सब कुछ है तो इसलिए अलग से ऐड नहीं किया है। हल्का सा सफ़ेद नमक, ये सब डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और आपका जो मूली का बैटर है वो भी रेडी हो जाएगा। बट मूली के पराठे बने नहीं थे, वो इसलिए कि इस स्टेज तक खा के मुझे फिर अगले दिन फीवर हो गया था, जैसे कि मैंने बताया। और जेके को नहीं होता है, मूली के पराठे नहीं बनते, तो सिंपली बथुआ के पराठे और चटनी, ये मेरा लंच है। और भी कुछ बना था तो मैं यही शेयर कर रही हूँ। ये मेरा लंच था और फिर मैंने 3-4 दिन दवाई खाई डॉक्टर की लग के, तब मुझे जाके आज इतना आराम है कि मैं वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो ये आ गया है देवठान की रात का टाइम है ये। तो सोचा बहुत कुछ था बनाने का। इस टाइम भी मुझे फीवर था, दवाई चल रही थी मेरी। बट क्या होता है, साल की एक बार की जो पूजा होती है, चाहे आप थोड़ी करें ज़्यादा करें, तो इन्हें नहीं छोड़ा जाता है। तो ये पूजा तो मैंने सोचा थोड़ा सा हिम्मत करके कर लूँगी। तो सिंगाड़े शकरकंदी सब उबाल ली थी मैंने अच्छे से, और उसके बाद मैं गेरू खड़िया भिगा दिए थे। तो जैसे मुझे आते हैं, आई थिंक कोई जज ना करे, जैसा मुझे आता है, मैंने बचपन से सीखा है क्योंकि मैंने अपने ससुराल में ये नहीं देखा है। मतलब हर त्योहार शायद एक आधा बार देखा है, बट ये नहीं देखा है मैंने अपने ससुराल में। तो जैसा मुझे आता है बचपन से, मैं वैसा बना लेती हूँ। अपने घर में 5 दिए जलाने होते हैं, तो 5 तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। इस बार तो मैंने 3 दिए जला दिए थे। घर में भट्टी पे और गेट पे एक एक दिया मैंने रख दिया था, और बाहर तक जहाँ तक पॉसिबल था, वो जो हम पैर बनाते हैं देवताओं के, या जो भी कहते हैं, वो मैंने बनाया। तो जैसे कि मैंने बताया, जितना मुझे आता है मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करा, बहुत हाई नहीं करा, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करा और बीमारी की वजह से बैठ गई, नहीं। तो जितना मेरे से हुआ खूब अच्छे से मैंने करा, और उसके बाद फिर पूजा वूजा की। तो यहाँ पर मैंने दिए जला दिए हैं, तेल के दिए जलाए हैं। शकरकंदी और सिंगाड़ा जो बॉयल किए थे उनसे मतलब चढ़ा दिया है प्रसाद वगैरह ऐसा। और यहाँ सब करके उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा मतलब जो शकरकंदी सिंगाड़ा था वो मैंने भट्टी में डाला। भट्टी को भी हम प्रॉपर पूजा करते हैं। अगर मैं दिवाली पे यहाँ रहती हूँ, होली पर, या कोई भी फंक्शन, तो हम भट्टी को नहीं छोड़ते हैं। वो हमारा काम है और घर में है, प्रॉपर हर टाइम पर उसे याद करते हैं, पूजा भी उसकी होती है। तो एक दिया मैंने यहाँ लगाया था, थोड़ा सा चढ़ावा टाइप, मतलब शकरकंदी वगैरह चढ़ाई थी। उसके बाद फिर मैंने एक दिया गेट पर लगा दिया था। और ये मेरी देवठान की पूजा थी। ये है मेरी मम्मी की, थोड़ा आपको लाइट कम लग सकती है, बट मैं दिखाना चाहूँगी। मतलब वो दिन तो अलग ही थे जब मैं, अलका या मेरी मम्मी एक साथ पूजा करते थे। हर एक फंक्शन को, फेस्टिवल को क्रिएट करते थे अपनी अपनी क्रिएशंस लगा के। वो दिन तो देखो वापस कभी नहीं आ सकते, बट अब अलग अलग सब अपने घर में है, फिर भी मेरी मम्मी अकेले होकर बहुत कुछ कर लेती है। होता है ना कि एक एज पर आकर जो लेडीज़ होती है वो कुछ नहीं करती। मेरी मम्मी इतना काम करती हैं इस उम्र में भी कि हम लोग जाते हैं तो हमें भी बैठ के खिलाती हैं। हम करते हैं काम, ऐसी बात नहीं। मैं थोड़ी देखो आलसी हूँ काम में। और ये कोकिया पढ़ रहा है, वो हाई स्कूल में है तो 24 घंटे पढ़ता रहता है, बस जब हम लोग जाते हैं तब नहीं पढ़ता। तो बहुत कर लेती है मेरी मम्मी, बहुत ज़्यादा, मतलब
कभी एक्सक्यूज़ नहीं होते, जेके हो, अरुण हो, हम हो, कि ये खाना है वही बनना है, ये करना है वही होना है। वैसे उन्होंने काम वाली लगा रखी है क्योंकि वो पैरों से या एक एज है, परेशान है, बट काम में तो बहुत हैं। उनके गुण मेरे में नहीं है, मैं मुझसे इतना काम नहीं होता है, मतलब करती हूँ तो करती रहती हूँ, अदरवाइज नहीं। मैं आलसी हूँ, मैं खुद को कहती हूँ मैं आलसी हूँ। अगर जेके मेरे साथ नहीं होते तो मैं पागल हो जाती काम करके। मैं थोड़ी आलसी हूँ और हर किसी का अपना नेचर होता है, मैं इस चीज़ से गिल्टी फील नहीं करती हूँ। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा पे गई हूँ, मेरी बहन गई है मेरी मम्मी पे, तो मैं जैसी भी सही हूँ। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, उन्होंने सारे घर में इस तरीके से ही बनाती हूँ, जैसे वो बनाती है मैं वो दिखा रही हूँ। मैंने जैसे कि कहा हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो हमारे घर में नीचे किराएदार रहते हैं, ऊपर जहाँ तक मम्मी रहती है उन्होंने बाहर तुलसी वगैरह तक सब जगह ये बनाया था, करा था। पूजा वगैरह देखिए आपने अच्छे से करी। अकेली कर लेते, तीनों होते तो अलग ही बात होती। आई थिंक मैं देवठान पर कभी नहीं रुकी हूँ मम्मी के, क्योंकि मैं कोकी के बर्थडे पे जाती थी तभी रुकती थी, जब पीयू के स्कूल भी नहीं थे। तो इस तरीके से हम माँ बेटी ने की पूजा, और होपफुली आप लोगों को ये देवठान और जो मेरी रेसिपीज़ हैं अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अप्रिशिएट करें। मैं अपनी मम्मी को भी कहती हूँ कि यूट्यूब बनाए, वो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं घर में, खाने में अच्छी लगती है, पर मैं बोलती हूँ वीडियोज़ बनाए करें। तो ये सारे में उन्होंने करा है, सब एकदम बढ़िया सुंदर लग रहा है, और आप लोगों को भी होपफुली अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।